नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास चुनावी कार्यक्रम सत्ता का MPPL में। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को परिणाम आएंगे। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी है। ये चुनाव मध्य प्रदेश की सियासत की नई दिशा तैयार करेंगे। इन चुनावों पर शिवराज सरकार का स्थायित्व भी टिका हुआ है। ये चुनाव बागी विधायकों का भविष्य भी तय करेगा। हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम 28 सीटों पर हो रहे चुनावी गणित को टटोलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे इस चुनाव के मुद्दे और राजनीतिक दलों के क्या है दावे। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे इंदौर जिले में आने वाली आरक्षित विधानसभा सीट सांवेर की। इस सीट को काफी हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल के उम्मीदवार अपना दल बदल कर आए हैं। शिवराज कैबिनेट में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का मुकाबला कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू से है। दोनों ही प्रत्याशियों ने अपनी पार्टी से पाला बदला है। सत्ता का MPPL में आगे बढ़ने से पहले समझेंगे सांवेर विधानसभा के सियासी गणित। कुल मतदाता 2,64,269, पुरुष मतदाता 1,35,522, महिला मतदाताओं की संख्या 1,28,775, अन्य मतदाता 6। सांवेर विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। 2018 विधानसभा चुनाव से अलग तासीर है इस उपचुनाव की, क्योंकि इस सीट पर इस बार परिदृश्य बदला हुआ है। विस्तार से जानते हैं इस सीट की तासीर को। सांवेर विधानसभा का मुकाबला काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है। यही कारण है कि इस सीट को हाई प्रोफाइल सीट माना गया है। यहाँ से जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने प्रेमचंद गुड्डू को अपना उम्मीदवार बनाया है। तुलसी सिलावट तकरीबन 40 सालों से सांवेर की राजनीति में सक्रिय है। दूसरी ओर प्रेमचंद गुड्डू इसी सीट से कांग्रेस के विधायक चुने गए थे 1998 में। इस सीट की विशेषता ये भी है कि यहाँ से अधिकतर बाहरी प्रत्याशी ही विजय हुए हैं। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में संघ परिवार का काफी प्रभाव है। सांवेर सीट पर हमेशा से सिलावट और सोनकर परिवार के बीच ही मुकाबला होता आया है, लेकिन इस बार तुलसी सिलावट के बीजेपी में शामिल होने के बाद एक लंबे अरसे बाद चुनाव में सोनकर परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। कांग्रेस की बात करें तो मध्य प्रदेश में चले सियासी दल बदल के बीते दौर ने गुड्डू की सांवेर में वापसी का रास्ता साफ किया है। सांवेर और आलोट से कांग्रेस से विधायक व उज्जैन से सांसद रह चुके प्रेमचंद गुड्डू ने बीते विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ दी थी। कांग्रेस छोड़ चुके गुड्डू के पुत्र अजीत बोरासी ने बीजेपी की टिकट से आलोट से चुनाव लड़ा था। संयोग ये रहा कि कांग्रेस सरकार दल बदल का शिकार होकर गिर गई। तमाम कांग्रेसी विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा तो गुड्डू बीजेपी छोड़कर फिर से कांग्रेस में आ गए। दिग्विजय सिंह के करीबी रहे गुड्डू की वापसी में मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की सहमति शामिल रही। वापसी के साथ ही गुड्डू को सांवेर से टिकट का आश्वासन भी दे दिया गया। जैसे ही कांग्रेस ने अपनी 15 नामों की सूची जारी की, प्रेमचंद गुड्डू का नाम उसमें शामिल किया गया। गुड्डू के पास उनका पुराना राजनीतिक अनुभव तो है ही, कांग्रेस को उनके चुनावी मैनेजमेंट पर भी खासा भरोसा है। तो जिस तरह से सांवेर में चुनाव की जो जंग है, जो पार्टियों की रणनीति है, अब दिखने लगी है और कहीं न कहीं चुनावी रंग सांवेर विधानसभा सीट के इस चुनाव पर साफ नजर आ रहा है। अब एक नजर डालते हैं सांवेर सीट की इन अहम बातों पर। कई मायनों में रोचक साबित होगा सांवेर का उपचुनाव। बीजेपी कांग्रेस में इस सीट पर सीधा मुकाबला। हाई प्रोफाइल सीट है सांवेर। तुलसी सिलावट के पाला बदलने से रिक्त हुई सीट। कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा तुलसी सिलावट ने। शिवराज कैबिनेट में मंत्री हैं तुलसी सिलावट। तुलसी सिलावट बीजेपी प्रत्याशी। 2018 का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर जीता था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे करीबी हैं तुलसी सिलावट। कांग्रेस ने प्रेमचंद गुड्डू को बनाया अपना उम्मीदवार। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं प्रेमचंद गुड्डू। 2018 में बीजेपी ज्वाइन की थी प्रेमचंद गुड्डू ने। विकास में काफी पिछड़ा है ये क्षेत्र। सड़क, बिजली, पानी, रोजगार यहाँ की बड़ी समस्या। 2 साल के भीतर ही यहाँ की जनता एक बार फिर
वोट करेगी। जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, किस आधार पर वो वोट करेगी और क्या है इस क्षेत्र की बड़ी समस्या है, सांवेर की कहानी जनता की जुबानी अब हम आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हम सांवेर विधानसभा के खाकरोड़ गांव में हैं और यहां पर उपचुनाव को लेकर किस तरह का माहौल है, यहां की जनता से ही बात करते हैं कि उनके दिल में क्या है। बताइए क्या चल रहा है चुनाव में, किस तरह से अगर विकास की बात की जाए तो क्या विकास हुआ है और आगे चलकर किस चीज की दरकार है? अभी फिलहाल तो कोई विकास है ही नहीं, विकास हुआ ही नहीं। किसी से आम जनता से आप किसी से पूछ सकते हो, कोई विकास नहीं इस गाँव में, काय का विकास नहीं है। यहाँ तक कि स्वच्छ भारत है, यहाँ पे बहुत सारा लेटरिन बाथरूम नहीं है, बहुत सारे नीचे समाज वाले उनके पास नहीं है। नाली नहीं है गांव में, पूरा देखो आप नाली नहीं है, पूरे क्षेत्र कीचड़ हो रहा है, इधर कीचड़ है उधर कीचड़ है। ये देखो उकलडे पूरे रखे हुए, देखो उकलडे देखो ये कितने सारे, इसमें मेरा भी मौजूद है उकलडा, इसमें मैं खुद का भी हो सकता है मेरा। ये सब विकास गंदगी है, गंदगी अगर साफ हो जाए तो विकास है, गंदगी साफ नहीं होगी तो विकास कहाँ से आएगा? सड़क तो बिल्कुल खंजर जरूर हो रही है, फूटी हुई पड़ी हुई छेड़ से, रोड से नदी तक, नदी का रास्ता नहीं है, पुल नहीं है, अगले गांव में नहीं जा सकती जनता यहाँ से वहां तक। बजरंग बाल्डिया धनखेड़ी डकाचा पास में पड़ता है, रोड नहीं है। आप बताइए किस तरह से यहाँ पर विकास हुआ या नहीं और किस तरह की उम्मीद जो है आने वाले विधायक से चाहिए? जनता यही चाहती है कि सबका विकास सबका साथ। दूसरी बात ये है कि जनता चाहती है कि गाँव का विकास हो, खेतों के लिए रोड हो अच्छी बढ़िया हो, नदी के लिए जाने के लिए पुल बने, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि जैसे कि अभी ये डीपी लगाई है, इसके पहले बहुत परेशानी आती थी, चलो अब लग गए डीपी, इससे गांव का थोड़ा सा अंधेरा दूर हुआ है। दूसरी बात कि इधर डकाजा रोड पूरा जर्जर पड़ा हुआ है, नाले में जाते निकलते नहीं, गाड़ियां फंस जाती है, ट्रैक्टर चलते नहीं, खेतों में जा नहीं पाते हैं। अब इससे ज्यादा विकास कहाँ पे है बताओ आप? क्या है यहाँ का सियासी माहौल? सही बता, यही विकास है। ये रोड मंजूर हो गई फिर भी अभी तक नहीं बनी है। बारिश में हमें तो निकलने की परेशानी आती है हर गली में कुछ। और ये नाली बारिश में इतना पानी आता गंदे, ये हो जाता है, जब नाली सही साफ नहीं है। समस्या हमारी यही है। और यहाँ से गांव में जाना, उधर तो घूम के जाना पड़ता है, धर्मपुरी होकर जाना पड़ता है। 5 किलोमीटर कैसे जाएगा गरीब आदमी? ये सीधा रास्ता बन जाए हमारा तो हम सीधे निकल जाएंगे इधर से, रोजगार लेने हम जाएंगे, कैसे जाएंगे? घूम के नहीं जा सकते इधर से। पुलिया बन जाए, नदी में हमारा बहुत सारा लग जाए इधर। तो नर्मदा भी आ रही है, किसको श्रेय देना चाहेंगे? लगातार जो है दावे और वादे किए जा रहे हैं। नर्मदा तो पहले की आ चुकी है, वो आ जाए फिर देखें अब क्या होता है, अभी तो क्या बोले। तो ये थे हमारे साथ सांवेर विधानसभा के खकरोड़ गांव के निवासी, जिनका कहना है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर विकास को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। क्या चल रहा है चुनाव में, क्या लग रहा है? अच्छा चल रहा है, सिलावट भी है, पूरा पुराना 40 साल पुराना, सब अनुभवी, उनको भी अनुभव, सब जनता को अनुभव, सब जानते हैं अच्छी तरह को। बढ़िया चुनाव, दोनों बराबरी की टक्कर चल रही है। कुछ उम्मीदें हैं जनता को? उम्मीद तो सब कुछ है, बाकी टक्कर अच्छी है। वादे भी किए जा रहे हैं, दावे भी किए जा रहे हैं। वादे तो जब से देश आजाद हुआ जब से हो रहे हैं, बाकी वादे एक भी पूरे। इससे हम संतुष्ट हैं, वो बढ़िया काम चल रहा है। जो समस्या थी रोड की चल रहा है, सीमेंट कंक्रीट हो रहा है। आगे क्या उम्मीद है जीतने वाले विधायक से उम्मीद क्या है? यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में फिलहाल तो स्नातकोत्तर कॉलेज है, इसके अलावा अगर ITI वगैरह ऐसी कुछ उपलब्धि मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। देखो टक्कर तो कह नहीं सकते, वर्तमान माहौल को देखते हुए लग रहा है कि यहाँ पर बीजेपी स्पष्ट बहुमत से और अच्छे वोटों से जीतेगी। कारण किसान जो लोग हैं उनको कर्ज माफी का फायदा मिला नहीं, और जैसे ही शिवराज सरकार बैठी तो उसमें इनको बीमे जो थे वो मिल गए। उसके बाद अभी सर्वे हो गया और वापिस ये सोयाबीन का जो है बीमा, ये भी जल्द मिलने का बोल रहे हैं। इसलिए किसान संतुष्ट हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र है, सब किसान ही किसान और बाकी जनता नहीं, दूसरी जनता भी तो वो भी वोट देती है। सर कितने बेरोजगार 7-8 8 महीने हो गए सबको, कुल मिला के सब दोनों पार्टी मिला के किसान 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 किसान। अरे ठीक है, किसान भी है, उसको तो फायदा है, पर दूसरे को भी देखो आप, 7-8 8 महीने हो गए, सब बेरोजगार बैठे हुए हैं। आप सर सांवेर के अंदर विकास तो 35 सालों से नहीं हुआ है। यहाँ पे अच्छे विधायक आए जैसे कि प्रकाश सोनकर, 35 साल तक सुमित्रा जी महाजन ने यहाँ पे बीजेपी से राज करा है। उसके बाद में तुलसी सिलावट जी आए और उसके बाद में राजेश जी सोनकर, जिन्होंने 5 साल उन्होंने भी यहाँ पे सब विधायक रहे हैं। इसके बाद में सांवेर तहसील के अंदर यहाँ नगर निगम है और 15 वार्ड है,
15 वार्ड की स्थिति बहुत खराब है और आप यहाँ देख रहे हो धूल मिट्टी कितनी उड़ रही है। तो सांवेर की कहानी जनता की जुबानी हमने अभी सुनी। तमाम तरह के वादे दावे तो इस क्षेत्र में हुए, लेकिन जो विकास होना चाहिए था वो विकास यहां पर नहीं हुआ। अभी भी यहां के लोगों को सड़क, बिजली, पानी की दरकार है। अच्छी शिक्षा यहां के छात्र छात्राओं को मिले, इसकी भी दरकार है। और खास तौर पर जिस तरह से हमने ये भी सुना कि व्यावसायिक शिक्षा को लेकर बातें तमाम तरह की होती हैं, लेकिन यहां भी दरकार है। ITI कॉलेज खुले, प्रोफेशनल ट्रेनिंग यहां पर दी जाए, जिससे कि रोजगार कहीं ना कहीं मुहैया हो सके। चुनावी जंग है, जाहिर है तमाम तरह के वादे दावे प्रत्याशियों के यहां होंगे। अब दोनों ही दल बीजेपी कांग्रेस किसे आधार बनाकर वोट मांग रहे हैं या क्या कुछ विजन है इस क्षेत्र को लेकर उनका, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री सांवेर में होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है और पूरे दमखम के साथ यहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त तुलसी सिलावट हमारे साथ मौजूद है। तुलसी सिलावट जी, अमूमन आप जनता के बीच आते रहे हैं सांवेर में, लेकिन ये पहला मौका होगा जब कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा ही बनकर आ रहे हैं। किस तरह का पूरा माहौल नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि मेरी माँ है, माँ के पूरे परिवार के सदस्य एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक वर्कर के रूप में, एक साथी के रूप में मुझे प्रेम मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। आप जानते हैं 2400 करोड़ की योजना नर्मदा मैया सांवेर चल, एक एक गांव में हर खेत पे सिंचाई होगी, हर घर में पीने का पानी मिलेगा। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर 2 करोड़ 92 लाख की सड़क मंजूर हो गई है और DP लग गई, हेडपंप लग गए, गिट्टी डल गई, हर काम हो रहा है मामा के राज में। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर है वो लगातार शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये आप पर भी कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से जवाब देंगे? जो मध्य प्रदेश की जो सरकार थी ना, पूर्व मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं मिलावट के खिलाफ सिलावट था पूरे मध्य प्रदेश में, शुद्ध का युद्ध पूरी पूछ लो रिकॉर्ड में। ये आपके बेटे की सांवेर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की योजना थी और सरकार में वो थे। मैंने अन्नदाताओं के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में ये अन्नदाता खड़े हैं, पूछो इनसे एक का भी 2 लाख का कर्ज माफ हो? और कितने दिन का बोला था? कितने दिन का बोला था? 10 दिन का। नहीं तो मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे। एक का भी नहीं, चाहे आपका 15 लाख हो तो 2 लाख, 5 लाख हो तो 2 लाख, 3 लाख हो तो 2 लाख, 1 खाता, 2 खाता, 4 खाता हो तो भी हम चारों खाते में 2 लाख करेंगे। यहाँ धोखा दिया अन्नदाताओं को। दूसरा, ये युवा खड़ा है, बेरोजगारी भत्ता मिला नहीं। मेरी बेटी कोई 51 से 51,000 रुपए मिले क्या? अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक और जो गरीब व्यक्ति है उसका सम्मान क्या? ये जो कांग्रेस है, आपको याद करो कि जब सिंधिया जी ने कहा मेरे अन्नदाताओं की समस्या का समाधान नहीं होगा, युवाओं के संकल्प पूरा नहीं हो गए, बेटी की रक्षा नहीं होगी तो मैं सड़क पे उतरूंगा। कांग्रेस पार्टी का जो कैंपेन चल रहा है चुनाव प्रचार का, उसमें टिकाऊ और बिकाऊ काफी शब्द। देखो एक बात सुनो, टिकाऊ तो हम लोग हैं, बिकाऊ तो वो खरीदने वाले तो वो थे, मुख्यमंत्री वो थे। हम किसी लालच से नहीं आए। मैं आपसे पूछता हूँ, पूरे मध्य प्रदेश के इतिहास में 6 कैबिनेट मंत्री और बाकी 16 MLA, 22 लोगों ने एक साथ इस्तीफा दिया, किसी लालच से नहीं दिया। लालच एक मध्य प्रदेश का विकास हो, मध्य प्रदेश की प्रगति हो, मध्य प्रदेश की उन्नति हो। कमलनाथ जी कहते हैं कि जो नर्मदा योजना है ये कहीं ना कहीं उनकी देन है। ये भ्रम, मैंने बोला ना 4 अगस्त को मंजूर कराइए। इतना बड़ा झूठ बोलेंगे पूर्व मुख्यमंत्री तो मुझे दुख होता है। ये तो रिकॉर्ड में होता है ना, मैं ऑन द रिकॉर्ड 4 अगस्त 4 तारीख को स्वीकृत कराइए। मुख्यमंत्री जी, शिवराज जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावट बैठ के स्वीकृति हुई है। कौन सी बात कर रहे हैं? इतना बड़ा झूठ बोलेंगे मध्य प्रदेश के साथ, वो बाकी में झूठ बोलने की आदत है कांग्रेस को। तो 26 लाख किसानों के कर्ज माफी की बात कर रहे हैं कांग्रेस। एक बात सुनो, मैं तो कह रहा हूँ 1 भी 2 लाख एक किसान ढूंढ के ला दो भैया, उल्टा ब्याज लग गया। एक किसान का ढूंढ के ला दो। आपको मालूम है कोरे सर्टिफिकेट दिए थे उन्होंने, मैं भी था उसमें, 50 से। अभी मैंने 22 करोड़ रुपए 22 तारीख को लिए मैंने। किससे? किसान के बेटे मुख्यमंत्री शिवराज जी से।
तो हमने किसानों को 32-3300 किसानों का भी दिया है 4 दिन पहले, आचार संहिता के पहले हर किसान को बीमा दिया। उन्होंने क्या किया, 2900 करोड़ का बीमा पहले दिया, अभी दिया 4688 करोड़ का अभी दिया। तो मैं कहता हूँ कांग्रेस तो धरातल में चली गई है, झूठ बोलने के अलावा उनके पास बचा नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, अब राम मंदिर किसने, कौन बना रहा है? वो बना रहा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी बना रही है ना। तो जी आखिरी सवाल, कितना आश्वस्त है जीत को लेकर? मैंने कहा ना, मेरा एक एक योद्धा भारतीय जनता पार्टी का, पोलिंग बूथ का योद्धा, पोलिंग बूथ की टोली, सेक्टर, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पूरी भाजपा भारी बहुमत से पूरे मध्य प्रदेश में जितने उपचुनाव हो रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व के नेतृत्व में पूरी सावेर के साथ सब जीतेंगे। तो ये था हमारे साथ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, जो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस जो है पूरी तरह से धरातल में जा चुकी है। कैमरा पर्सन अंकित शाह के साथ मैं अशरफ मंसूरी, न्यूज वर्ल्ड इंदौर। सांवेर उपचुनाव का किला फतह करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने वरिष्ठ नेता प्रेमचंद गुड्डू को चुनावी समर में उतारा है। इस वक्त प्रेमचंद गुड्डू हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत के लिए। गुड्डू जी, किस तरह से अगर इस चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सांवेर चुनावी समर में उतार कर दी है। दूसरी तरफ बात की जाए तो मंत्री तुलसी सिलावट चुनावी मैदान में आपके सामने, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप इसको? मैं कोई चुनौती नहीं मानता हूं, और ये बात क्षेत्र की जनता अच्छी तरीके से समझ गई है कि ये चुनाव जो है संविधान बचाओ प्रजातंत्र बचाओ। आज जिस तरीके से खरीदारी की गई है और जिस तरीके खरीदी बिक्री हुई है प्रजातंत्र की, संविधान की, उसके खिलाफ क्षेत्र में बेहद आक्रोश है। लोग आक्रोशित हैं कि 5 साल के लिए हमने इनको चुना था, कमलनाथ जी की सरकार, वो देख लेते, उसके बाद जीत हार हो जाती, चल जाता। लेकिन जिस तरीके से खरीदी बिक्री हुई है मध्य प्रदेश में, इस तरीके से आजादी के बाद आज तक नहीं हुआ है। तो जनता बिल्कुल मूड में है कि प्रजातंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। गुड्डू जी, एक रोड मैप तैयार किया होगा, क्योंकि चुनाव आते हैं, तमाम तरह की वादे और बातें की जाती है। अब अगर जीतते तो किस तरह का रोड मैप तैयार किया जाए? नहीं, विकास तो हमारा काम ही है, विकास तो हम करेंगे। 5 साल हम थे तो यहाँ जो बड़े बड़े डैम बने हैं, यहाँ बड़ी बड़ी ग्रिडें हम लोगों ने खड़ी करवाई हैं, हम लोगों ने यहाँ पे टंकियां बनवाई हैं, बेसिक व्यवस्था हम लोगों ने कर दी थी पहले ही। लेकिन वो काम तो सब होंगे, लेकिन उसके बाद भी संविधान बचाने की पहली बात है, सर्वोच्च पहली प्रायोरिटी लोकतंत्र, तो संविधान बचाओ, ये रोड मैप है हमारा। और ये हमारे कार्यकर्ता नीचे तक जा रहे हैं, हमारे पन्ना प्रभारियों को बैठकें चल रही हैं और वो नीचे तक जाके इस चीज को समझा रहे हैं और लोगों के लिए एग्रीड हैं, उस मानने के लिए तैयार हैं। गुड्डू जी, एक बड़ा आरोप बीजेपी के द्वारा लगातार लगाया जा रहा है कि प्रेमचंद गुड्डू इतने सालों से सांवेर में कहाँ थे, चुनाव आए इसलिए वो जो है इस वक्त जो सांवेर में नजर आ रहे हैं। मेरे को लगता है उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जो भी ये बोल रहे हैं। उनको खुद को मालूम है मैं कितना सक्रिय था, जो भी आरोप लगा रहे हैं। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी उज्जैन का सांसद रहा हूं, तो यहाँ से रास्ते से निकल के ही मैं जाता था, मिलता हुआ जाता था। मेरे घर पे 75% लोग सांवेर विधानसभा के सांवेर के लोग रहते थे, चाहे सांसद रहा हो या आलोट से विधायक रहा हूं। तो लगातार जुड़ाव मेरा वहां पे बना हुआ है और आज भी हजारों की संख्या में हजारों कार्यकर्ता मैदान में हैं। इनकी 600 बसें सरकार पूरी लग गई, उसके बाद भी 5000 की भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाए। और हम लोगों ने एक बार में आह्वान किया तो 20 से 25,000 लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। तो यही बताता है कि हमारी लोकप्रियता और लोगों से हमारा जुड़ाव किस तरीके का है। कांग्रेस पार्टी का भी चुनावी कैंपेन चल रहा है, उसमें एक शब्द जो है टिकाऊ और बिकाऊ काफी प्रचारित किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के चुनावी कैंपेन में। तुलसी सिलावट पे लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर है, लेकिन एक बात ये भी सामने आती है कि आप भी बीजेपी से कांग्रेस में आए, तो ऐसे में जनता किस पर भरोसा करेगी? जनता को मालूम है क्या कारण था, और वो मैं नहीं समझता हूँ कि वो बोलना बहुत प्रासंगिक है। अब उसको मैं प्रसंग ही नहीं समझता। जनता को, इंदौर की जनता को एक क्योंकि जिस तरीके से सिंधिया ने 5 साल विधायक रहा और सांसद रहा, मैं एक भी योजना उज्जैन जो अपनी रियासत का एरिया समझते थे, एक पत्थर केंद्रीय मंत्री होते हुए एक योजना उन्होंने मुझे नहीं दी। मुझे लगातार प्रतिताड़ित किया गया और परेशान किया गया सिंधिया के द्वारा। और ये सब बच्चा जानता है कि सिंधिया के कारण कांग्रेस की रीति नीतियों में मेरा हमेशा से विश्वास रहा है और रहेगा। लेकिन
सिंधिया से जो है, इनके बाप से भी मेरी माधवराव सिंधिया से भी नहीं बनती थी, राजमाता थी, वो उनने भी सरकार गिराई थी। तो मेरे को जो है जिस उन कारणों को मेरे को वापस गिनाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने सब बातें बोल दी हैं आपको। मुद्दा क्या है इस चुनाव में? सांवेर की अगर प्रमुख बात की जाए, सिर्फ सांवेर विधानसभा के, तो मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव? सांवेर विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा है लोकतंत्र प्रजातंत्र, जो बेचा गया है, जिस तरीके से खरीदी बिक्री हुई है, और इनने 20 सालों में, 25 सालों में, 30 सालों में इनने जो इस क्षेत्र का विकास नहीं। तो सुना क्या कुछ कहना है बीजेपी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उनका। इस विधानसभा में किस तरह चढ़ रहा है चुनावी रंग, क्या माहौल है इस सीट, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता अशरफ मंसूरी सीधे हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे ही जानेंगे जिस तरह से उन्होंने इस सांवेर विधानसभा सीट को कवर किया। अशरफ, आपने पूरी सीट को खंगाला है, आपने एक तरफ जनता से बातचीत की है, दूसरी तरफ आपने जो कैंडिडेट है बीजेपी कांग्रेस के, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है सांवेर, क्या कुछ माहौल देख पा रहे हैं, क्या कुछ चुनावी रंग वहां पर है? बिल्कुल राजेश जी, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की राजनीति की, तो इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। वहीं सांवेर की अगर बात करें तो सांवेर की राजनीति में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है राजनीति का केंद्र बने हुए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से एक नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, तो दूसरे नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए हैं। अगर बात करें तुलसी सिलावट की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास सिपह सलार माने जाते हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही वे कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। वहीं अगर कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू की बात करें तो प्रेमचंद गुड्डू का लगातार यही कहना है कि उन्होंने अगर कांग्रेस बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है तो उसके पीछे जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया है। और अपने लगातार बयानों में प्रेमचंद गुड्डू इस बात का जिक्र भी करते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके पिताजी से उनकी कभी नहीं बनी है, इस कारण वे जिस पार्टी में रहते हैं उस पार्टी का वे विरोध करते हैं। अगर हम सांवेर विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो राजेश जी, तो एक काफी दिलचस्प मुकाबला सांवेर विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्रेमचंद गुड्डू के सामने मंत्री तुलसी सिलावट है। पिछले एक लंबे समय से, लगभग 35 सालों से भी ज्यादा का राजनीतिक अनुभव है तुलसी सिलावट को। वहीं अगर कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू की बात करें तो वे भी एक लंबे राजनीतिक अनुभव के बाद जो है 1998 में अगर बात करें तो प्रेमचंद गुड्डू सांवेर विधानसभा उपचुनाव से ही जीतकर आए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उज्जैन का रुख किया तो और एक बार फिर 2020 विधानसभा उपचुनाव में प्रेमचंद गुड्डू सांवेर से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। अगर बात की जाए सांवेर के विकास की, तो हमने इन नेताओं के अलावा यहाँ की जनता से भी बात की और विकास को लेकर यहाँ पर मिली जुली राय देखने को मिली राजेश जी। कुछ लोगों का कहना है कि तुलसी सिलावट के नेतृत्व में यहाँ पर विकास की गंगा बही है, शिप्रा का श्रेय पूरी तरह से यहाँ पर तुलसी सिलावट को जनता ने दिया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका यही कहना है कि सांवेर में किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अगर सांवेर से इस बार जनता किसे चुनाव जिताती है और किस तरह से विकास किया जाएगा। एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर नर्मदा मैया के आने का लेकर भी हुआ। जिस तरह से हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सांवेर में आए थे और नर्मदा की योजना का श्रेय जो उन्होंने तुलसी सिलावट और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी लगातार ये दावा कर रही है कि नर्मदा अगर सांवेर में आई है तो कांग्रेस की सरकार के दौरान आई है। ऐसे में ये एक मुद्दा बड़ा यहाँ पर सांवेर में देखने को मिल रहा है। राजीव, चलिए, बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से सांवेर विधानसभा सीट की आज हमने पड़ताल की, हमारे संवाददाता अशरफ मंसूरी, उन्होंने बात की जनता से, बात की दोनों ही कैंडिडेट बीजेपी कांग्रेस से। हाई प्रोफाइल सीट है, सांवेर की जनता का आशीर्वाद किसके साथ होगा ये तो चुनाव के बाद उसके परिणाम बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि यहां मुकाबला दिलचस्प और रोचक होने वाला है। सत्ता का एमपीपीएल की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे रूबरू होंगे एक नई विधानसभा की चुनावी पड़ताल के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।